पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन इकराम, आज ताकत, सफारतकारी और बयानियां तीनों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान वाज़े तौर पर एक मजबूत और खुद एतमाद पोजीशन के साथ दुनिया के सामने खड़ा नजर आया है। अमेरिका के बयानात में तसलसल कम और तजाद ज्यादा नजर आता है। ईरान ने जिस डिग्निटी का सबूत दिया है, दुनिया वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और जो रिटेलिएशन ईरान ने दिखा दी है अब तक, वो भी दुनिया ने किसी इस्लामी मुल्क की तरफ से एक ताकत के सामने पहली दफा देखी। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ मुज़ाकरात की कामयाबी की बात करते हैं, दूसरी तरफ धमकी देते हैं, कभी जंग बंदी बरकरार रखने का इशारा देते हैं, तो कभी उसे खत्म करने की बात करते हैं। और यही बार बार बदलता हुआ मौकफ एक वाज़े सफारती लूप होल बन चुका है, जो अमेरिका की पोजीशन को कमजोर कर रहा है। इसके बरअक्स ईरान न सिर्फ अपनी अस्करी और बहरी तैयारी का वाज़े ऐलान कर रहा है, बल्कि अपनी शराइत पर बात करने का पैगाम भी दे रहा है। जबकि पाकिस्तान पसे पर्दा सफारतकारी के जरिए एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है जिसे आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। आज हम इसी ताकत के तवाजुन, बयानिए की जंग और बदलती हुई आलमी तरजीहात को दो बड़े मौजुआत में सादा मगर वाज़े अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले अगर मौजूदा सूरत हाल को गौर से देखें तो साफ नजर आता है कि ईरान इस वक्त दिफाई नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक बर्तरी के साथ खेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में बार बार तब्दीली इस बात की निशानदेही करती है कि अमेरिका के पास वाज़े और मुस्तकिल हिकमत अमली नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना चाहता है और उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, दूसरी तरफ वो खुद ही मुज़ाकरात की कामयाबी और मुमकिना सरप्राइज की बात करते हैं। यह तजाद दरअसल अमेरिका के सफारती लूप होल को जाहिर करता है, जहां वो दबाव भी डालना चाहता है और मुज़ाकरात भी जारी रखना चाहता है। इसके मुकाबले में ईरान न सिर्फ अपनी बहरी ताकत का इजहार कर रहा है, बल्कि वाज़े अंदाज में यह पैगाम दे रहा है वो किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। ईरान इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो किसी भी तरीके से दुनिया को जंग से बाहर निकाले। पाकिस्तान इज डूइंग फैबुलस, बट एट द सेम टाइम ट्रंप के बदलते बयानात की वजह से दुनिया गुमगू की कैफियत में है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगले लम्हे क्या मुख्तलिफ बयान आने वाला है, अगले लम्हे क्या नया होने वाला है। एक लम्हे लगता है कि अब पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आई, लेकिन उधर 11,700 किलोमीटर दूर से एक पैगाम आता है जो इस सारी सिफारतकारी को फिर वहीं ले जाता है जहां से यह सफारतकारी शुरू हुई थी। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि डिग आउट कर सकें कि ये बयानात क्यों बदलते हैं, मामलात खराब क्यों होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली डॉक्टर गौस। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हाउ डू यू थिंक, दुनिया ने उम्मीद लगा ली थी ऑयल की कीमतें कम हो गई, गैस की कीमतें कम हो गई, मामलात बेहतर हो गए, लेकिन फिर यह अचानक क्या हुआ कि ट्रंप कहने लगे ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, तो बेसिकली जो आपने सिचुएशन बयान की है वो बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। यकीनन ऐसा ही सूरत हाल हम फेस कर रहे हैं, और ट्रंप साहब अगर दिन में 5 दफा बयान देते हैं तो 6 दफा उसको बदल देते हैं। और उसी तरह की सिचुएशन दूसरी तरफ से भी हमें मिलती है, जो कि अपने ईरान की तरफ से वो अपना जो एक बयान देते हैं और वो उस पर डटे हुए हैं और वो उसको चेंज करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, अब पूरी दुनिया इस मामलात की वजह से सफर कर रही है। आप देखें
ट्रम्प साहब ये मुज़ाकरात होते हैं, पाकिस्तानी टीम वहां जाती है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं ईरान में, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं सऊदी अरेबिया और दूसरे कंट्रीज में, और जाके वहां पे डिस्कशंस होती हैं, कतर में जाते हैं, और सारी निगोशिएशंस के बाद ये तय होता है कि अब नाए हुर्मस को खोल दिया जाए। जब तक कि ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया सीज फायर, तब तक कम से कम इसको तमाम तरह की जो आमदोरफ्त है उसके लिए खोल दिया जाए। ठीक है। अब उस पे भी अभी तक जो मनोअन जो जिसे कहते हैं ना, वो मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंटेशन इस डिसीजन की भी नहीं हो सकी। उसकी वजह है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स इस मुआहदे के लिए ईरान ने तय की थी, ईरान के मुताबिक अभी वो फुलफिल नहीं हुई, जिसमें एक की फैक्टर जो था वो लबनान का है। ठीक है। और लबनान में अभी तक भी मुकम्मल तौर पे सीज फायर नहीं हुआ, और इसराइल अपनी जहरियत को भरपूर तरीके से वहां पे शो कर रहा है उसका। सर क्या पिक्चर क्या डेवलप हो रही है इस तनाजुर में? पिक्चर क्या बनती है? अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात चाहता है, आप समझते हैं 12-13 अरब डॉलर खर्च करके इस वक्त वो मजीद मुतामिल नहीं हो सकता, इतनी जाने गंवा के पूरी दुनिया में जग हसाई करवा के आई डोंट थिंक सो कि वो मुतामिल हो सकता है दोबारा कोई एस्केलेशन कर सके, और मुज़ाकरात भी चाहता है। फिर इन बयानात को किस तनाजुर में लिया जाए कि एक तरफ तो उन्हें नजर आ रहा है कि हमारी शिकस्तें फाश हो चुकी, दूसरी तरफ वो शिकस्त मानना नहीं चाह रहे। पिक्चर क्या डेवलप होगी इस सारी सिचुएशन में? नहीं चाहिए वो ये कि ट्रंप साहब की जो बेकार किस्म की जो सफारतकारी इस पूरे जो स्ट्रेटजी आप बल्कि कह लें, जो स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई थी बेकार किस्म की, वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। अब अगर आप पाकिस्तान के या पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो ममालिक ईरान से जिनकी बाउंड्री मिलती है उनके व्यूज सुने, तो वो ये चाहते हैं किसी तरह इस खित्ते में अमन हो जाए ताकि ये आग ज्यादा ना फैले। इसराइल ट्रंप को बहुत बुरी तरह, नेतन्याहू बहुत बुरी तरह उसको पीछे से पुश कर रहा है कि आप इस जंग को ना रोके, किसी ना किसी तरह हम वो अपने अहदाफ हासिल कर ले जो हम चाहते थे कि हम इसको करें। ठीक है। लेकिन आपकी जो बात है ना कि ट्रंप इसको जान भी छुड़ाना चाह रहे हैं लेकिन हार भी नहीं मानना चाह रहे, उसकी एक ही वजह है। देखें, दुनिया इस वक्त बाइपोलर हो रही है, बल्कि इसको कहा जाए ना मल्टीपोलर हो रही है, तब भी बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये यूनिपोलर, दिस इज द राइट वे टू गो, मल्टीपोलर। हाँ जी। तो अब ये बल्कि मल्टीपोलर हो गई है। अब इसमें तरह तरह की ताकतें आ गई हैं, जैसा कि अभी एक ताकत अमेरिका थी और अमेरिका के इत्तेहादी, और दूसरी तरफ रशिया आ गया, तीसरी तरफ अमेरिका का मतलब इत्तेहादी कौन है? पूरे यूरोप ने गुड बाय बोल दिया, और सऊदी अरब से भी बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं मिल सकी। एट द सेम टाइम कतर भी परेशान कि जिसने हमारी रखवाली करनी थी वो तो खुद परेशान। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इस दफा हालात कुछ अमेरिका के लिए कुछ सूटेबल नहीं रहे इस वॉर में, क्योंकि जो अफगानिस्तान वाली वॉर हुई थी उसमें झूठे दिलासे दे के, झूठी तसल्लियां दे के अमेरिका ने पूरी नेटो फोर्सेस को वहां पे जाके उनकी इंडक्शन करवा दी। जब वहां पे जंग लड़ते रहे 20 साल के अरसे में हजारों लोगों के फौजी मरवा के उनकी जाने जो है वो। अच्छा, शोएब बटालवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शोएब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शोएब साहब, हाउ डू यू थिंक, क्या अमेरिका की धमकियां सिर्फ सफारती हरबा हैं या अमेरिका वांट्स टू गो अगेन इन वॉर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अमेरिका की आपने देखा कि जैसे कि ट्रंप जो बात करते हैं फिर हर 10 मिनट के बाद एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, यानी कुछ बातों पे वो खड़े हो जाते हैं, कुछ जो है धमकियां। अभी देखें जैसे गजा पे इन्होंने जो जुल्म किया और पूरी दुनिया खामोश रही, तमाशाई बनी देख रही। गजा के पास क्योंकि आगे से वेपन्स नहीं थे, उनके पास एक मजबूत फौज नहीं थी, और गजा का इन्होंने क्या हाल कर दिया। इसी तरह ये ईरान की तरफ मूव हुए तो ईरान ने आगे से जब इनको आंखें दिखाई, इनके ऊपर इसराइल के ऊपर अटैक किया, अमेरिका को यहाँ से भागने पे मजबूर किया, तो फिर सदर ट्रंप साहब
जो है फील्ड मार्शल साहब के और शहबाज शरीफ साहब के और उनके जो है ना तरले और मिन्नतें शुरू कर दी कि हमारी जो है इस जंग से जान छुड़वाओ। आपने हुर्मस बंद होने से पूरे यूरोप का नुकसान हो गया, पूरे मिडल ईस्ट जो है उनका अच्छा खासा लॉस हो गया, पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम पे खामोश तमाशा ही बनी बैठी थी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं शोएब बटालवी साहब और डॉक्टर गौस साहब। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ ईरान ने कल ऐलान किया था कि आबनाए होर्मज इज ओपन फॉर एवरीवन, एट द सेम टाइम उससे अगले ही दिन यानी आज के दिन ईरान के जो वो कालीबाफ साहब हैं, बाकर कालीबाफ, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने 1 घंटे में 7 झूठ बोले, उसके बाद फिर बंद कर दी गई आबनाए हुर्मज। अब आबनाए हुर्मज में जिस तरह की कुशीदगी है, उसके बाद आप क्या समझते हैं हालात किस तरफ जा रहे? क्या दोबारा जिस तरह कहा जा रहा कमिंग मंडे टू थर्सडे आर द राइट डेज फॉर अ बिग न्यूज? सारी दुनिया उस बिग न्यूज की इस संडे को वेट में थी, बट अब यह कहा जा रहा कि मंडे टू थर्सडे। क्या मैपिंग करेंगे कि इन सारी धमकियों की छतरी में क्या कोई मुज़ाकरात हो पाएंगे? फील्ड मार्शल साहब की जो कोशिशें ईरान में जाना, फिर अमेरिका में जाना, फिर पूरे मिडल ईस्ट में जहां जहां कोशिश करके जाके बात कर सके करना, उसके बाद आप समझते हैं कि हमारी कोशिशें रंग लाएंगी और ट्रंप को किसी तरीके से समझाया जा सकेगा भाई बस करें, बहुत नुकसान हो गया दुनिया का, इससे ज्यादा नुकसान की मुतामिल दुनिया हो नहीं सकती? देखिए, ये तो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो कि चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस भी हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की और पूरी दुनिया के कई ममालिक को आपने देखा। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी इधर से कतर गए, कतर से फिर उधर टर्की से फिर सऊदी जाके उन्होंने सबसे बातचीत की। असल में दुनिया में 2 मुल्क जो है ना, जो शैतानी ताकतें हैं, जो शैतानी है, वो इसराइल और इंडिया है। ये दोनों कंट्री से बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा कि दुनिया में अमन क्यों कायम होने जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये लोग शरारतें कर रहे हैं। ट्रंप ने अगर ये आबने हुर्मज दोबारा बंद की है ईरान ने, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की शरारतों की वजह से। उधर से ट्रंप साहब जो है वो जंग, देखे जंग ईरान की और अमेरिका की नहीं है, जंग है इसराइल की और ईरान की। और उसमें ईरान जो है वो भी यही अमन चाहता है। ईरान ने तो अपना डिफेंस किया, ईरान ने किसी पे हमला नहीं किया, अटैक नहीं किया। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अमेरिका भी इस जंग में इसलिए कूदा था कि जो है वो, क्योंकि उनको सपोर्ट अमेरिका, इसराइल को सपोर्ट अमेरिका की हासिल थी और अमेरिका भी जंग बंदी चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो इसराइल है और इंडिया है, ये इनकी मुसाद, इनकी राह, ये चाहते ही नहीं है कि जंग बंदी हो। ये कोई ना कोई शरारत करते हैं दरमियान में। और जो है वहां पे वो ईरान भी बेचारे, ईरानी भी शरीफ लोग, वो भी आबनाए हुर्मज का बार बार ऐलान करके अभी प्रैक्टिकली तौर पे आबनाए हुर्मज नहीं बंद की गई, आबनाए हुर्मज अभी खुला हुआ है। नहीं, भारत का जो बहरी जहाज था उस पर फायर कर दिया है ईरानी फोर्सेस ने। सर, वो भारत का इसलिए किया गया है कि ये शरारती लोग हैं, इसराइल और भारत। ठीक है, अभी तक रिटर्न में मुआहदा जो हमारे फील्ड मार्शल साहब कोशिश कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब, वो मुआहदा अभी मुंह ज़बानी तो जंग रुक गई अल्हम्दुलिल्लाह। ईरान ने तो हमारे फील्ड मार्शल साहब देखे ना, इतने जंग में जहां पे ईरान की तरफ कोई दुनिया का लीडर, कोई बंदा जो है वो मूव नहीं कर रहा था, तो हमारे फील्ड मार्शल साहब की आप बहादुरी और दलेरी देखें कि इतने दुनिया में दुश्मन होने के बावजूद जंग स्पेस में जाके उन्होंने वार जोन में जाके दुनिया को मैसेज दिया यूनिफॉर्म में कि हम जो है अमन चाहते हैं और हम अमन के लिए आए हैं। और ईरान ने भी उनके अल्फाज की कदर की, फील्ड मार्शल साहब की और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत में कोई शक नहीं है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में अमन कायम हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उन्होंने लिब्रान में कल जैसे जंगबंदी करवा के और ईरान और अमेरिका की जंगबंदी करवा के काफी किरदार अदा किया। 70-80% तक जो है जंगें बंद हो चुकी हैं। सिर्फ 20% ये रह गया, आपने हुर्मज का मामला रह गया, ये भी अभी इंशाल्लाह देखिए बटालवी साहब इशू इज कि वो कह रहे हैं कि आप $20 अरब हमसे ले लें और जो आपकी 60% अफजूदा यूरेनियम है
हमारे हवाले कर दें। जी। आपके ख्याल में ये डील हो पाएगी? सर ये तो मेरे ख्याल से डील हो जानी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता यानी हूं 20 कि अरब डॉलर आसानी के लेके साथ- ईरान को अपनी इतनी अफजूदा आसानी के साथ इतनी आसानी के साथ डील हो नहीं पाएगी, क्योंकि ईरान का जो यूरेनियम है ये तो ईरानी हर मुल्क को अपने दफा का हक हासिल है। और जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, जैसे गजा के पास यूरेनियम नहीं था, एटमी ताकत नहीं थी गजा तो उन्होंने बिल्कुल उसको जो है ना पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी, कितने हजार लाखों लोग गजा के मार दिए, मासूम बच्चे औरतें मार दी। ठीक है, तो इसी तरह हर मुल्क को अपना हक हासिल है, लेकिन इस टाइम पे जंग बंदी जो है पाकिस्तान जैसा मुल्क एक एटमी पावर जो है वो गारंटी दे रहा है ईरान को, तो मेरा ख्याल है कि ये जो है इनको अभी जो डील होती है कर लेनी चाहिए। अच्छा, और ईरान ये को डील कर लेनी बार-बार चाहिए। ईरान- डॉक्टर गौस हमारे साथ मौजूद ईरानी है। भी- मैं ये समझता हूँ कि ईरानी भी जो है वो शोर मचा के यूरेनियम और एटमी वो जो है ना कर रहे हैं, इनको चाहिए था खामोशी से अंडर कवर रह के अपना काम करते रहते, दुनिया को ना मैसेज देते। डॉक्टर साहब जरा रोशनी डालिएगा, क्या जिस कॉज के लिए ईरान ने जंग लड़ी थी कि हमें अपने दिफा का हक हासिल है, तो क्या वही वो अपना बयानिया ईरान छोड़ दे? बटालवी साहब कह रहे हैं कि बस कुछ भी है, अगर वो 20 अरब डॉलर देते हैं तो फॉरेन यूरेनियम उनके हवाले किया जाए, तो उसके बाद मुज़ाकरात फाइनल हो जाने चाहिए। हाउ डू यू थिंक डॉक्टर गौस? डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ? सर बेसिकली जी ये जो जी ना ये 20 अरब जी पैसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इनको सीज किया गया। 26 अरब डॉलर का असल मसला है। जो 26 अरब डॉलर के असासे इनके मुंजमद हुए हैं, असल में रौला उनका है, प्रॉब्लम तो उन पे आ रही है। अभी आप उसमें से कुछ पोर्शन इसको दे भी दें। सर अगर मुंजमद असासों की बात करें मैं करेक्ट एक मिनट, तो ईरान का तो 120 अरब डॉलर है पूरी दुनिया में। जी मैं बताने लगा हूं। डिमांड 27 अरब डॉलर की है थी। कि ईरान कह रहा है। जी 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 डॉक्टर साहब फरमाइए। ये मसला ये है कि ये इसको अपने लॉस के तौर पे ले रहे हैं और वो उन्हें कह रहे हैं कि आप हमें पे करें। और दूसरी बात ये है कि ईरान अपना यूरेनियम क्यों दे, मतलब मुझे इस बात की अभी तक कभी भी समझ नहीं आई इस बात की भी ईरान यूरेनियम क्यों दे। ईरान को क्या हक नहीं है कि वो अपनी आजादी खुद मुख्तारी के साथ वो ताकत हासिल कर सके जो दुनिया के दूसरे ममालिक के पास है? ये बात आप सर्टन लिख लें, मैं ये अपने जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है उसकी बुनियाद पे या लोगों को जो मैंने एक्सपर्ट्स को सुना है, वो ये 20 अरब डॉलर अमेरिका के लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी जीडीपी जो है वो 32 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। ठीक है। और 32 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी को 20 अरब कुछ नहीं कहता। वो अगर फर्ज करे दे भी दे तो वो क्या कर देंगे? वो तो आपको पैरालाइज कर देंगे ईरान को। आपके पास एक ही थ्रेट है ना कि हमारे पास यूरेनियम है, हम इसको एनरिच करके इसके कुछ हथियार बना के आप पे चला देंगे। तो अल्टीमेट बात यह है कि अगर ईरान ये डील कर लेता है तो ये कब तक चलेगा? ये ईरान पे वापस हमला करेंगे इसको लेने के बाद और ईरान को बिल्कुल मलिया मेट करके रख देंगे। तो ये एक बेसिकली आपके पास कोई भी चीज होती है जो डिटरेंस के लिए होती है। पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है, पाकिस्तान कौन सा वो चला रहा है, लेकिन एक अच्छी डिटरेंस है जिससे दूसरी दुनिया को एक मैसेज आता है। Nobody wants to use these हथियार, but प्रॉब्लम इज अमेरिका जो खित्ते का थानेदार बनना चाहता है और इसराइल को इस खित्ते का थानेदार बना के रखना चाहता है, उसके दिमाग से ये थानेदारी कौन निकालेगा? सर वो देखें, दो चीजें हैं, आप इनको समझ ले अच्छी तरह। दुनिया में वो ममालिक आजकल सरवाइव कर रहे हैं जिन ममालिक की फोर्स तगड़ी है। राइट। आप ईरान को देख ले, ईरान में जो उसका जीडीपी का हाल है, ईरान की जो एक्सचेंज रेट का हाल है, ईरान के जो इंटरनली वो स्टेबल है, चूंकि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, वो सेल्फ सफिशिएंट है फूड में, हर चीज में वो अपना उगा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज का। लेकिन
आपको बाहर वाली दुनिया से उसको बचाया किसने? उसके मिसाइल सिस्टम ने। अगर आप उसको इतना ज्यादा एफिशिएंट कर दें तो कोई भी डरता आप पे हमला नहीं करेगा। ठीक है अमेरिका को पता है, यहां बड़ा अहम सवाल है कि ईरान ने अपने 6 एयरपोर्ट्स खोल दिए। हाउ इज इट पॉसिबल? एक तरफ आप आपने हुर्मुज़ को बंद कर रहे, एक तरफ आप ट्रंप को कह रहे हैं कि आपने 1 घंटे में 7 झूठ बोले, हमने इन टॉपिक्स पे कोई बात नहीं की। दूसरी तरफ आप अपने एयरपोर्ट्स 6 एयरपोर्ट्स खोल देते हैं। तो ईरान कितना कॉन्फिडेंट है कि अपने एयरपोर्ट्स इस सूरत हाल में खोल रहा? ये मेरा ख्याल है इतना बड़ा मतलब एनालिस्ट हूं नहीं, ताकि लोग मुझे ये ना कहे कि शायद ये अर्ली प्रेडिक्शन है, लेकिन मेरी जाती राय में ये डील हो चुकी है। आई सी। और ये जस्ट, हाँ, ये जो हो रहा है ना, ये एक दिखावा है जिसका मतलब है दोनों मुल्क अपनी विन विन सिचुएशन में यहां से निकल जाए। हाँ, इसके अलावा सेविंग दोनों को मिल जाए। बिल्कुल यही फेस चल रहा है। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदल रही है ना। मतलब आपने पहले कहा जो हमारे मुज़ाकरात इस्लामाबाद में नाकाम हो गए वो वापस चले गए, लेकिन वहां जाके कहा नहीं, मुकम्मल नाकाम नहीं हुए, कामयाब भी हुए। हाँ, अब हमें उम्मीद है दूसरा बदला ओके है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अब दूसरा आ गया, आपने हुर्मुज़ खोलने का वादा कर लिया, आपने अपने एयरपोर्ट्स खोल लिए। इसका मतलब है आप इस बात की आपको 100% एश्योरिटी है कि ये दोबारा जो बहुत बड़ा कोई सिनेरियो क्रिएट नहीं होने वाला। ट्रंप बजाते खुद कह चुके हैं हमें दोबारा बमबारी करनी पड़ सकती है। ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। अगर उसने बमबारी कर दी, क्या सिचुएशन होगी दुनिया की? अगर ट्रंप दोबारा बमबारी करेगा तो ये जो चंद मुल्क ट्रंप के साथ इस वक्त हैं वो भी नहीं रहेंगे। ठीक है शोएब बटालवी साहब, एक बड़ी शोएब बटालवी साहब, डॉक्टर साहब ने एक बड़ी मानीखेज बात की कि द अग्रीमेंट हैज बीन डन। अब सिर्फ जो है विन विन सिचुएशन दोनों मुल्क करने के लिए या दोनों पार्टीज करने के लिए ये सारा जो है बयानात की जंग चल रही है। तो हाउ डू यू थिंक? जी, ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल परफेक्ट बात की है, बहुत अच्छी बात की है कि ये विन विन सिचुएशन है और एग्रीमेंट बिल्कुल। मैंने जैसे पहले बात की कि 70% तक जो है ना वो मामला क्लोज हो चुके हैं, 30% रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला मंडे से थर्सडे के दरमियान क्लोज हो जाएंगे और इसको रिटर्न उसमें ले आया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी दुनिया की प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल फौज है। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही जो हमारे आप चाहे वो 2019 का वो उठा के देख ले, हमारे DGISPR ने कह के हमला हमारी मर्जी का होगा, हमारी टाइम का होगा, हम बता के उन्होंने किया। इसी तरह अगले ही दिन आपने पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने करके दिखाया। इसी तरह मई 2025 में जो पाकिस्तान ने करके दिखाया पूरी दुनिया को कि इंडिया के जितने प्लेन्स थे वो एयरफोर्स के वो फिजा में ही हैक कर लिया और उनके तैयारे गिराए सारा कुछ। तो पाकिस्तान आर्मी मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेशनल आर्मी है और हमारे फील्ड मार्शल साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह जो बात कर देते हैं उस पे पूरा पैरा देना भी जानते हैं। और आगे आप बात कर रहे थे खित्ते की, खित्ते का थानेदार अमेरिका नहीं रहा, खित्ते का थानेदार आपको बल्कि पूरी दुनिया ये जानती है कि खित्ते का थानेदार इस टाइम पे पाकिस्तान है। यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। और अल्लाह करे पाकिस्तान थानेदार बन जाए। लेकिन शोएब बटालवी साहब, मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है, जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, यू वुड नॉट कंसिडर्ड एज अ थानेदार। मतलब जिंदे कार दाने उनके कमले भी सियाने। अगर इफ यू डोंट हैव दाने then you cannot claim as SHO, you cannot claim as थानेदार, you cannot claim as कुल्ले वाला बाबा। तो कुल्ले वाला बाबा बनने के लिए तो जेब में दाने होने चाहिए, उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। शोएब बटालवी साहब गालबन हमारे साथ ड्रॉप हो गए। डॉक्टर साहब जरा अपने वर्डिक्ट दीजिएगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा यही मानना है कि अगर आपकी प्रोफेशनल आर्मी है तो प्रोफेशनल आर्मी को एक्सपेंडिचर्स चाहिए। वो एक्सपेंडिचर्स आएंगे कहां से? वो आपकी इकोनॉमी से आएंगे। जिन भी ममालिक ने तरक्की की है या जिनकी फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, उनकी देख लें, उनका एक मेजर पोर्शन ऑफ GDP स्पेंड होता है उनकी डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स पे। ठीक।
तो ये बात 100% सर्टन है। मैं तो पाकिस्तान को इस इलाके का थानेदार या एक मतलब अभी तो स्पाई समझता हूं, थानेदार वाली बहुत दूर की बात है। बहरहाल अभी सिचुएशन ये है कि थानेदार इस वक्त पूरी दुनिया में जो माने ताने हैं वो दो ही हैं, एक चाइना और रशिया और दूसरा अमेरिका। ये दो एक ब्लॉक बहुत है, बहुत दोनों शुक्रिया। का खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। आज की पूरी सूरत हाल का खुलासा अगर एक जुमले में किया जाए तो ये है कि बयानियां बदल रहा है और ताकत का तवाजुन भी। ईरान अपनी शराइत पर खड़ा नजर आ रहा है, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और मुअस्सर सालस के तौर पर उभर रहा है, जबकि अमेरिका अपने ही बयानात के तजादात में फंसा हुआ दिखाई देता है, जहां उसका सफारती लूप होल वाज़ेह हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात ये जाहिर करते हैं कि मैदान सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि बयानिए का भी है। आने वाले दिनों में अगर मुआहदा होता है तो उसका क्रेडिट सिर्फ ताकतवर मुमालिक को नहीं बल्कि उन मुमालिक को भी जाएगा जिन्होंने खामोशी से पुल का किरदार अदा किया। और अगर हालात बिगड़ते हैं तो यही तजादात मजीद नुमायां होंगे। यही वो लम्हा है जहां दुनिया फैसला करेगी कि मुस्तकबिल जंग का होगा या मुज़ाकिरात का। और खुदा करे कि दुनिया मुज़ाकिरात को चूज करे, क्योंकि इस सदी में हम जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खुदा ताला आप और आपके लिखानों को अपने ज़ुबान में रखे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।